अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान हुज़ैफ़ा रहमान आज फिर एक शो में आपका खुशामदीद कहता हूँ और आज मेरे साथ मौजूद है दाऊद उस्मान हबीब। नाज़रीन, आप जैसा जानते हैं कि पिछले 20 सालों में बहुत अहम अहम वाक़यात पेश आ चुके हैं, जैसे कि 9/11 जिसने पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील करके रख दिया, जिसमें जंगें हुई, तबाही हुई, दुनिया ने फिर डेवलपमेंट की। और अब एक और बहुत खतरनाक मोड़ जो 2020 यानी कोरोना वायरस दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हो चुका है, जिसे दुनिया की इकॉनमी पे बहुत असर किया है। दुनिया का इकॉनमी लेवल बहुत गिर चुका है, तिजारत की शक्ल तब्दील हो रही है। और आज हम इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे दाऊद उस्मान के साथ। आप कैसे देखते हैं कि आने वाले वक्तों में दुनिया का क्या नक्शा होगा, कि किस तरह दुनिया आगे होने जा रही है? देखो जैसा आप जानते हैं कि दुनिया कोरोना से पूरी दुनिया तब्दील हो चुकी है। दुनिया की इकॉनमी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। 3 माह लॉकडाउन, बेरोजगारी से, तजारत में कमी से मुल्कों को बहुत ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल से गुजरना पड़ेगा, जिससे फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन इस सब सूरत हाल में भी हमें सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन की तैयारी करनी है और तमाम ममालिक को मिलकर इसकी वैक्सीन तैयार करनी चाहिए और गरीब ममालिक के अंदर तिबी सहूलतों की फराहमी करनी चाहिए, जिससे फिर गरीब ममालिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दाऊद साहब, आप कह रहे हैं तमाम ममालिक को मिलकर वैक्सीन तैयार करनी चाहिए। अगर कोई एक ममालिक इसकी वैक्सीन तैयार कर लेता है, तो जो मिडिल क्लास से नीचे वाला तबका है, यानी जो लोअर फैमिली है, वो किस तरह पे करेगी इसकी वैक्सीन को? क्योंकि जब अगर ये बन गई तो ये लाखों करोड़ों रुपए में बिकेगी, क्योंकि ये अभी बहुत रेयर बीमारी है पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर। तो ये तो बहुत एक्सपेंसिव बिकेगी और इसके टेस्ट भी आप जैसे जानते हैं बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं। एक आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तकरीबन 8 या 9,000 के करीब इसके टेस्ट हो रहे हैं। ऐसे ही हो जाए। बस आप देखें, जब अब इसकी जब दुनिया में कोई नई चीज आती है, इसको नया मोबाइल आता है दुनिया में, शुरू में बहुत ज़्यादा महंगा होता है, फिर ऐसा 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 सस्ता होता है। इस तरह वैक्सीन है, अभी आएगी फिर महंगी होगी, ऐसा ऐसा फिर सस्ती होगी। शुरू में तो उसे मिडिल ऑर्डर का तबका ही बड़ी मुश्किल से ले सकता है। ठीक, लेकिन जब तक इन्हें इससे सस्ती होना, तकरीबन दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी इसके ऊपर इन्फेक्टेड हो चुकी होगी। पर लेकिन दुआ करते हैं कि जब भी बने कोई अल्लाह का नेक बंदा इसको कम ही रेट में पूरी दुनिया में सप्लाई करे। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि आप कोरोना वायरस को अपनी नज़र से किस तरह देख रहे हैं? देखिए हुज़ैफा, दुनिया ये कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील करके रख दिया है। लेकिन अब चाइना ना एक नई सुपर पावर के तौर पर सामने आएगा। यूरोप और अमेरिका को इस सूरत हाल में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि एशिया और अफ्रीका है, हमारे भी इस टाइम इसमें बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं इस मुश्किलात में, जिससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन चाइना इस टाइम सबसे ऊपर जा रहा है। सबसे पहले चाइना फैला था, लेकिन अब मामला कम हो चुका है। सर, ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि चाइना सुपर पावर के तौर पे उभरेगा, क्योंकि चाइना में सबसे पहले शुरू हुआ और चाइना ने इसके ऊपर काबू पाया है। और अब पूरी दुनिया इससे इन्फेक्टेड है और चाइना के पास मौका है, वो अभी भी अपना काम इंडस्ट्रीज वगैरह खोल कर जो उसका इकॉनमी लेवल है वो बढ़ सकता है बाकी ममालिक के मुकाबले में। जैसे कि अमेरिका जो हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उससे भी ज्यादा बड़ी सुपर पावर ये बन सकता है। तो जैसे आप पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है इस मौके पर, ये जो भी हमारी सूरत हाल चल रही है? देखें, इस टाइम ना जो लोग इस सूरत हाल से कुछ लोग इससे फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम दुनिया के अंदर हर सूरत हाल सहूलत मौजूद है, इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। लेकिन लोग उस इंटरनेट से ऑनलाइन बिजनेस करना सीख लें, बाद में भी ऑनलाइन बिजनेस लोग कर सकते हैं, स्टडी सीख सकते हैं, इससे बाद में बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। अब स्टडी को ना रोकें, ऑनलाइन स्टडी लोग करवा भी रहे हैं, टीचर्स करा रहे हैं, बच्चे खुद भी कर सकते हैं, लेक्चर्स ले सकते हैं, जिससे पाकिस्तान को ज़्यादा फायदा हो सकता है। ठीक है, बात आप भी लेक्चर लें। घर के अंदर जो लोग फ्री बैठे हैं वो अपने जो शोबे के अंदर उसी के हवाले से लेक्चर लेना शुरू कर दें। और ऑनलाइन बिजनेस ये बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि जब अगर
अल्लाह मियाँ इस मुश्किल को और इस वबा को जल्द से जल्द टाल दे। दुनिया दुनिया आगे जाकर बहुत तरक्की करने वाली है। यहाँ पर ये वबा के बाद दुनिया का जो लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा, और सब ये अब वो ना काम नहीं रहेगा कि आप बाहर ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं, बैठना पड़ता है, खपना पड़ता है। आपको ऑनलाइन कंप्यूटराइज बिजनेस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। यस। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। पहले हम लोग मैं और दाऊद डिस्कशन कर रहे थे, और अब हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हंजला रहमान रहमानी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ट्रेनर है, मोटिवेशनल स्पीकर है। अब हम इनसे सवालात करने जा रहे हैं। जनाब, आप हमें कुछ बताएंगे ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इन हालात में अपना कैसे किरदार अदा किया है? देखिए हुज़ैफा, मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था प्रोग्राम की, और बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे थे। जैसा कि आप इंट्रो में आपने बताया कि 9/11 के बाद दुनिया की बिल्कुल एक शेप चेंज हो गई थी। लोग 9/11 की बातें करते थे, प्री 9/11 एंड पोस्ट 9/11, बट अभी 2020 में ये जो एक पेंडेमिक डिजीज़ पूरी दुनिया के अंदर आई, इसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तब्दील कर दिया है। दुनिया का जो वे ऑफ लिविंग था उसको तब्दील कर दिया है। लोगों को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ये जो वायरसेस होते हैं ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर किस तरह अटैक करते हैं, हमें अपना वे ऑफ लिविंग कैसे तब्दील करना है, और हमें समाजी फासले कैसे अख्तियार करना है। इस तरह की सिचुएशन आज तक दुनिया ने नहीं देखी। आज से 100 साल पहले आप जैसे देखते हैं कि स्पेनिश फ्लू आया था, तो उस वक्त हम में से कोई आदमी नहीं था, बट ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर पहली दफ़ा इस तरह की डिजीज़ आई है। तो दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हो गई हैं, और आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे जो हम लोग तरक्की पजीर ममालिक में हैं, और जिस तरह की सूरत हाल में से हम लोग गुजर रहे हैं, वहाँ पे हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हम लोग यूरोप की तरह फुली इक्विप नहीं है, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम लोग एक कंप्लीट लॉकडाउन कर सकें और लोगों को घरों के अंदर बंद कर दें। हमारा एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो दिहाड़ीदार है, मजदूर है, वो डेली बेसिस पे काम करता है और डेली की डेली कमा के खाता है। तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा वाइज डिसीजन लिया। उस पर बहुत सारे लोगों का इख्तलाफ राय हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, बट पार्शल लॉकडाउन जो था वो दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन। उसकी रीज़न ये थी कि आप लोगों को बिल्कुल कन्फाइन नहीं कर सकते। हाँ, जो लोग बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलते हैं आप उनको रोकें, बिला ज़रूरत जो बाज़ारों में फिर उनको बंद करें घरों के अंदर, बट जो दिहाड़ीदार तबका है, जो मजदूर है, उनको बंद ना करें, उनके उनको लिए काम तो करने एक दें। बहुत गुड इनिशिएटिव लिया है कि जो मजदूर तबका है उनको महीने का उन्होंने 12,000 जी, 13,000 मखसूस किया है गवर्नमेंट जो पाकिस्तान ने। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसको आप इसके एक बहुत लॉन्ग टर्म आपको इम्पैक्ट नज़र आएंगे, और ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और उनकी पूरी टीम और कंट्री, ये उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि 12,000 रुपये उन्होंने फैमिलीज़ को दिए हैं, और बग़ैर किसी तफरीक के, सियासी वाबस्तगी के, उन्होंने अक्रॉस दी बोर्ड, और इसकी वेरिफिकेशन अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छे तरीके के साथ की है। और उस वेरिफिकेशन के बाद उन लोगों ने इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसको देख सकें, और उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर काम किया। और आप ये देखें कि बड़ा ही एक प्योर रिफाइंड सिस्टम के तहत लोगों को पैसे मिले हैं, और लोग बड़े, और इससे कम से कम उनको कुछ रिलीफ मिलेगा, उनकी फैमिलीज को रिलीफ मिलेगा, और उनके पास एक सहूलत मैसर होगी कि वो अपना चंद दिन का खर्चा चला। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट मैं हुज़ैफा साहब आपको बताना चाहूँगा कि जो हुई है वो ये हुई है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, आपको पता है कि एक बड़े फोरम के ऊपर यूनाइटेड नेशन को, IMF को और वर्ल्ड बैंक को ये अपील की थी कि दुनिया के जो गरीब ममालिक हैं उनके जो कर्जा जात है उनको माफ़ करें, या उनकी मौखर करें, उनकी रीशेड्यूलिंग कर दें। तो एक बड़ा उन्होंने बहुत सारे ममालिक के लिए जो G20 का इजलास हुआ उसके अंदर उन्होंने ये फैसला किया है कि बहुत सारे ऐसे तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके कर्जों को मौखर किया जाए। तो पाकिस्तान का ऑलमोस्ट $12 बिलियन का जो कर्जा था, और हमारे पास ऑब्वियसली इतने पैसे नहीं थे कि हम लोग पे करने की पोजीशन में थे। क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ पर वो प्रोग्राम्स के अंदर खूब ट्रांसमिशन चले जिसके लिए हम लोग फंड्स इकट्ठा कर रहे जी हैं। जी, और वैसे भी हमारी इकोनॉमी आजकल एक क्राइसिस में slump आया हुआ है। हम लोग सर्वाइवल
के चक्कर में है और हम लोग बहुत कुछ गवर्नमेंट काम कर रही है ताकि हम लोग इस सूरत से निकलें। तो ऐसे में ये वाली जो डेवलपमेंट है 12 बिलियन डॉलर की, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक रिलीफ होगा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इंशाल्लाह जैसे हम लोग इस सूरत से निकलते हैं तो हम लोग इंशाल्लाह अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, तो जी। सूरत बेहतर हो जाएगी। सर आप हमें ये बताएं कि इमरान खान साहब को मुस्लिम मैन ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिल चुका है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने इन हालात में, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरी कोई सियासी वाबस्तगी किसी भी दिमाग के साथ नहीं, आप जानते हैं। जहाँ तक बात है कि इमरान खान साहब की, तो वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लीडर्स आए, जिस तरह आपने देखा है बड़े बड़े लीडर्स आए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने काम किया और अपनी इस्तात के मुताबिक काम करते रहे। ये अलग बात है कि उनके ऊपर चार्जेस हैं, बाद में मुकदमा बनते हैं, हालात ख़राब होते हैं, हमें इस बहस में नहीं जाना चाहिए। हमें करंट सूरत को देखना चाहिए कि इमरान खान साहब ने जिस तरह का वो दर्द दिल रखते हैं और जिस तरह की वो सोच रखते हैं लोगों के लिए, एक आम गरीब आदमी के लिए, तो ये एक बड़ा एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है उनका। और ये बड़ा बहुत बहुत कम लोगों में देखता है कि वो अपनी ज़ात के लिए नहीं सोच रहे, वो आम गरीब आदमी दिहाड़ीदार मजदूर के लिए सोचते हैं। दूसरा उनका बड़ा मकसद इस मुल्क को ऊपर लेकर जाना है। और आप देखें कि वो बड़े इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, आपने यूनाइटेड नेशन में उनकी स्पीच सुनी, उसके बाद OIC का समिट हुआ उसमें आपने देखा, उसके बाद वो तुर्की गए, उसके बाद चाइना में गए, उसके बाद वो मलेशिया में गए। तो दुनिया के बड़े फोरम्स के ऊपर उनको सुना जाता है, उनको रिगार्ड किया जाता है। इवन सऊदी अरेबिया में आप देखें, रशिया में, दुनिया के हर कंट्रीज के अंदर, तो वो एक विजनरी लीडर के तौर पे सामने आए हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें करंट चैलेंजेस हैं, उनकी अपनी कैबिनेट के अंदर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, बट होपफुली मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये हालात ठीक हो जाएंगे। और उसी बेस के ऊपर आप देखें तो आप मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर का खिताब, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा प्राइड है कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को मिला, तो ये हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। जी हजरत साहब, आप हमें बता सकते हैं कि इस टाइम आम लोग जो हैं और स्टूडेंट्स को आप कोई ऐसा पैगाम दें कि इस टाइम वो घर में फारिग बैठे हुए हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो उनको कोई ऐसा पैगाम दें जिससे वो अपनी स्टडी जारी रख सकें और कुछ कर सकें? देखिए दाऊद, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं इस सवाल का इंतजार कर रहा था कि आप मुझसे ये सवाल करें। देखें आप, ये दो तरह के लोग हैं, एक आम लोग हैं और एक हैं स्टूडेंट। आम लोग के अंदर अगर आप देखें तो वो तमाम तबका आता है। वो आम लोग के अंदर कारोबारी हजरात हो सकते हैं, वो काम करने वाले हो सकते हैं, वो और बहुत सारे जो उनके बिजनेसेस हैं वो लोग हैं। बट स्टूडेंट जो है वो प्योरली स्टूडेंट है, वो सिर्फ तालीम हासिल करते हैं। और आजकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स बंद हैं और वो लोग घरों के अंदर कैद हो गए। सर ये आप हमें बताएंगे कि जिस टाइम ये अब बिजनेसमैन है और स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन अपना ऑनलाइन बिजनेस चला सकते हैं, स्टूडेंट अपनी ऑनलाइन स्टडीज कर सकते हैं, तो वो जो मजदूर तबका है वो क्या कर सकता है? देखिए मैं इसको ज़रा थोड़ा आपको थोड़ा सेग्रीगेट करके बताता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो कि अब हम लोग करने टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर इस तरह इवॉल्व हुई है ना, पिछले 5-7 सालों के अंदर आपने देखा है कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ दुनिया का हर आदमी करने लग गया है। अभी आप बिलीव करें कि ये ऑनलाइन सर्विसेज और जो मजदूर है, इस पर मैं बाद में आता हूँ, बट मैं कॉमन मैन की आज एक बिजनेस मैन की बात कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को देखा है जो बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने अभी ये क्या किया है कि जब ये पैंडेमिक सिचुएशन है, ये अनकंट्रोलेबल है, ये कितने दिन चलती है, ये लॉकडाउन कितने दिन चलता है, गॉड नोज बेटर, ये अल्लाह को बेहतर पता है। लेकिन हमारी दुआ है कि ये जल्द खत्म हो जाए। बट इसने आपको एक नया रास्ता दिखाया है। अगर आप देखें तो लोगों के अंदर एक नई सोच डेवलप हुई है कि अगर आपके पास दुकान नहीं खोल सकते तो क्या अल्टरनेटिव वे हैं कि आप बिजनेस कैसे चला सकते। मैंने बहुत सारे अभी दुकानदारों को देखा है कि उन्होंने अपने ऑनलाइन फेसबुक के ऊपर पेजेस बनाए और अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल आउट करना शुरू कर दिया है, जो ग्रेजुअली इंप्रूव होगा। दूसरा, बहुत सारे स्कूल एंड कॉलेजेस जब वो बिफोर द टाइम बंद हो गए, तो मैं बहुत सारे कॉलेजेस को जानता हूँ और बहुत सारे स्कूल को कि वो ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। स्टूडेंट्स को भी ऑनलाइन लर्निंग, पूरी दुनिया के अंदर ये काम होता था और दुनिया के स्टूडेंट जो है इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाते थे। पाकिस्तान के अंदर पहली दफा हुआ है, अगरचे ये किसी डिजीज की वजह से हुआ है, बट इसका फायदा ये हुआ कि लोगों को पता चल गया कि आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग भी कर सकते हैं। अब जहां तक आपने बात की कि एक दिहाड़ीदार आदमी, एक मजदूर है, एक इलेक्ट्रिशियन है, एक प्लम्बर है, एक आम काम करने वाला आदमी है, तो उसको हम हेल्प आउट कैसे कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा। स्टूडेंट्स तो नो डाउट ई लर्निंग प्रोग्राम्स में जाएंगे। पंजाब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, ऑनलाइन ऐप्स हैं,
बहुत सारी ऑनलाइन जॉब्स अवेलेबल हैं, फाइबर के ऊपर है, बहुत सारे ऑनलाइन चैनल मौजूद हैं जहां आप अपनी सर्विसेज देके अर्न भी कर सकते हैं और ये इंडस्ट्री अभी ग्रो करेगी। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी वो देखिएगा, देखिए उसमें आपका रोल भी है, सोसाइटी का भी और उन लोगों का भी है। नंबर वन, अगर कोई मजदूर है, प्लम्बर है, दिहाड़ीदार है, तो वो मैं ये समझता हूँ कि सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं और उसके ऊपर वो फेसबुक भी यूज़ करते हैं। सबसे पहला वो आदमी जो कम आमदन वाला है और उसके पास कोई स्किल है, वो कोई मजदूरी कर सकता है, वो कोई काम कर सकता है, क्योंकि लोगों ने भी काम करवाने हैं। अभी पिछले दिनों मेरे घर के अंदर एक प्लम्बर की ज़रूरत थी, वो मुझे नहीं मिल रहा था, फिर एक इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास इलेक्ट्रिशियन अवेलेबल। तो वो तमाम लोग, अभी मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि वो फेसबुक के ऊपर अपनी वो पेज के साथ अपना फ़ोन नंबर लिख रहे हैं कि अगर हम ये सर्विस। और दूसरा ये, मैंने अभी पिछले दिनों एक हेयर ड्रेसर का भी देखा कि उसने लगाया हुआ था कि अगर आपने बाल कटवाने हैं तो मैं घर आके प्रॉपर हाइजीनिक तरीके के साथ उसके अपनी कैंची, सीजर, उस तरह वगैरह उसको अच्छे तरीके से साफ करके घर में आके, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है उस तबके के लिए। ये एक बड़ा एक नया रास्ता खुलने वाला है आने वाले दिनों के अंदर, और ये पूरी दुनिया के लिए। फिर आप जैसे लोगों का ये और हम जैसे लोगों का ये एक फर्ज बनता है कि आप कम्युनिटी की मदद करें, हमारे इर्द गिर्द जो लोग ऐसे गरीब लोग हैं उनकी हम हेल्प आउट भी करें, प्लस आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे लोगों को प्रमोट करें, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दें, उनका पेज बनाएं, और उनकी सर्विसेज किसी को चाहिए होंगी तो आपसे रब्ता करता है तो आप उनको डायरेक्टली उसके साथ कॉन्टैक्ट करवा दें, जो आप भी ये नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली हम लोग एक बेटर सोसाइटी और एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी जो है वो पैदा करेंगे। गवर्नमेंट तो हेल्प कर रही है, बट आपको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो शुक्रिया हमजा रहमान साहब, मैं आपसे एक बार फिर दरख्वास्त, या मेरी तरफ से दरख्वास्त ही समझ लें कि ये कोरोना वायरस को मजाक मत समझें, या आप टिकटॉक वगैरह पर मजाक बना रहे हैं, इसको मजाक मत समझें। आपको खुदा का वास्ता है, इसको सीरियस लें और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।